हाँ जी, तो बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जल्दी से बता दें ताकि फिर हम लेक्चर की तरफ चल सकें। जी, तो अस्सलाम वालेकुम अगेन। हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आपकी जो असाइनमेंट्स आई हैं वो भी चेक करेंगे। उससे पहले हम लेक्चर को देख लें। आज हम यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 के अंदर क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले दुआ कर लीजिए। अगर आप दुआ कर चुके हैं तो चैट के अंदर इंडिकेशन कर दें। जी ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूनिट नंबर 4। आज हम इसमें देखेंगे फंक्शन, सम, एवरेज, परसेंटेज, मैक्स या मैक्सिमम, मिन या मिनिमम, लार्ज, स्मॉल, ये सारी चीजें आज हम इसमें देखेंगे। अपने नोट्स की तरफ आते हैं। तो पेज नंबर 24 है और यूनिट नंबर 4 है। तो हम गो टू की मदद से 24 के ऊपर भी जा सकते हैं और फाइंड करके यूनिट नंबर 4 भी फाइंड कर सकते हैं। तो कंट्रोल जी, गो टू 26, एंटर। तो ये डायरेक्ट हम अपने लेक्चर के ऊपर आ गए। तो सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है कि फंक्शन क्या होता है। प्रीडिफाइन इक्वल इक्वेशन इज कॉल्ड फंक्शन, लाइक इज इक्वल सम, इज इक्वल काउंट, इज इक्वल मैक्स। यानी कि फंक्शन हम बता रहे हैं, कोई भी फार्मूला हम लगाते हैं तो उसके बाद हम उसको फंक्शन बताते हैं कि फंक्शन क्या है। यानी कि जो कल हमने प्रैक्टिस की थी वो सिंपल एडिशन थी, सिंपल सब्ट्रैक्ट था, सिंपल डिवीजन थी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी। अब हम फंक्शन के साथ सम करेंगे। तो जब भी हमने फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहले हमने उसको इक्वल का साइन देना है, उसके बाद उसको फंक्शन बताना है कि करना क्या है। तो हम उसको बताएंगे, इज इक्वल लिखा और आगे लिख दिया सम, तो उसको पता चल गया कि मैंने इसको जमा करना है। इसी तरह से काउंट है, मैक्स है, एक्सेट्रा। इस तरह से हम इसके आगे फंक्शन लिख सकते हैं।
थ्री पार्ट्स ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के तीन पार्ट्स होते हैं। नंबर वन, ऑपरेंड, जो कल बताया था, सेल नेम इसको बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में सेल नेम होगा, और प्रोफेशनल लैंग्वेज में ऑपरेंड होगा। तो ये सेल नेम हो गया। उसके बाद ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर बताना होता है। नंबर तीन पे आ गया फंक्शन नेम क्या है, आपका मतलब क्या फंक्शन करना क्या चाह रहे हैं, सम करना है, मैक्स करना है, मीन करना है, वो बताएंगे। तो तीन पार्ट्स होते हैं फंक्शन के, ये तीनों चीजें लगेंगी तो वो ऑपरेशन जो है वो, या फंक्शन जो है वो आपको एक्टिव होता या परफॉर्म होता हुआ नजर आएगा। सिंटैक्स में बता रहा है कि रेंज, क्राइटेरिया, नंबर, वन टू थ्री अरे, और उसके बाद आगे आ जाता है लाइक। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इज इक्वल सम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये स्मॉल ब्रैकेट है, ब्रैकेट यानी राउंड ब्रैकेट है, ओपन करेंगे। आगे सेल एड्रेस लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, फिर सेल एड्रेस लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे, तो जो फंक्शन हमने लिखा था वो फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। जैसे कि सम आता है पहले। सम बेसिकली जमा करने को हम कहते हैं, समेशन से सम है। यूज फॉर एडिशनल जस्ट, एडिशन जस्ट नंबर वैल्यू को जमा करने के लिए। एंड इग्नोर टेक्स्ट स्पेशल करेक्टर वैल्यू, और जो स्पेशल करेक्टर वैल्यू है उसको इग्नोर करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, हम सम करते हैं। आगे सम के लिए ये चीज़ें कुछ लिखी गई हैं। तो उसके बाद आता है प्रेस एंटर, एक्सेल, एड सेल F1 थ्रो F3 एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन सेल F4। कहता है कि सेल वन से लेकर थ्री तक हमने इसको ऐड किया, और फोर के अंदर हमने इसका रिजल्ट ले लिया। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए एक्सेल को ओपन किया, यानी एक्सेल की जो हमने बुक ओपन की, वर्क बुक, उसके बाद उसकी शीट ले ली। अब इस शीट के अंदर जो है हम इसको लिखते हैं। जैसे कि अगर हम रिजल्ट कार्ड बना रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे, स्टूडेंट नेम लिखेंगे, टैब आगे जो है वो आ जाएंगी, हमारी बुक्स के नाम आ जाएंगे। जैसे कि ये मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद, या आप एक दफ़ा लिख लें फिर डायरेक्ट ही जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये मैंने कुछ स्टूडेंट के नाम लिखे। यहाँ पे आप सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं। अब आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ तक जो है वो फॉर्मेट कर लें, इसको 12 कर लें, यहाँ से सेंटर कर लें, और उसके बाद जो ऊपर वाली हेडिंग है इसको बोल्ड कर लें। ये बिल्कुल सेंटर होना चाहिए, तो ये भी सेंटर कर लें इसका। ये कुछ फॉर्मेटिंग आ गई। अगर कोई सेल नज़र नहीं आ रहा तो उसको फिर खोल लेंगे आप। ये आपने कर लिया, और इसको भी यहाँ से सेंटर कर देंगे। मैंने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की है। अब इसके अंदर जो है वो हम नंबर लिखते हैं। तो 50, 55, 40, 45, 48, ये मैंने कुछ नंबर लिख दिए।
इसी को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमने एक एग्जांपल लेनी है। ये हमने नंबर लिख लिया। अब हम चाह रहे हैं कि टोटल कर दें। अब कल जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, आज वाला फॉर्मूला उससे डिफरेंट होगा। और यही जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ यही आप आगे से आपने इस्तेमाल करना है। अब इसमें क्या है, अच्छा इसमें किसी स्टूडेंट को हम जो है वो अपसेंट भी कर देते हैं कि वो गैर हाजिर था। जैसे ये स्टूडेंट है, इसको हम अपसेंट कर देते हैं, ये गैर हाजिर था। अच्छा अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। तो हम उसको फंक्शन क्या बताएंगे, सम का। हम इसको जमा करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे इज इक्वल SUM, चाहे छोटा लिख लें बड़ा लिख लें कोई मसला नहीं है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपने पहला सेल एड्रेस बताना है जिसको आप जमा करना चाह रहे हैं ना पट्टी को, वो रो है या कॉलम है। आपने उसको फर्स्ट सेल एड्रेस बताना है। तो फर्स्ट सेल एड्रेस, जैसे सीरियल नंबर 1SS का उर्दू का फर्स्ट सेल एड्रेस हम बताएंगे D5। तो D5 आगे हम लगाएंगे कॉलन। शिफ्ट का बटन प्रेस करके कॉलन लगेगा। अगर शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करेंगे तो जो नीचे वाला निशान था वो वाला लग जाएगा। तो शिफ्ट प्रेस करके आपने कॉलन लगाया। वो लगाने के बाद अब अपने आखिरी सेल एड्रेस बताना है साइंस का। तो वो है I5। आपने देखा ये पट्टी सिलेक्ट हो गई, रेंज बन गई है। तो इसको अपने ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर कर देना है। तो ये सम हो गया। आपने देखा कि कल हमने क्या किया था कि हमने एक सेल को लिखा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। आज हमने क्या किया है कि हमने उसको फंक्शन बताया और सेल एड्रेस की रेंज बताई कि हमें इस सेल से लेकर इस सेल तक जमा कर दो। तो उसने इसको जमा कर दिया। अब नीचे फार्मूला अगेन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको बताया था कि इस फार्मूले को आपने जहां से ये इसका नोड है वहां आप अपने कर्सर को लेके जाएंगे या इंसर्शन पॉइंट को लेके जाएंगे तो ये ब्लैक कलर में तब्दील हो जाएगा। जब ये ब्लैक में हो जाए तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो ये सम हो गया। और देखें कि ये जो नीचे 5 नंबर पे स्टूडेंट है 80, इस ये उर्दू के पेपर में 11,000 है। लेकिन यहाँ पर उसने टोटल कर दिया, उसने जमा कर दिया। अगर आप प्लस का फार्मूला लगा रहे थे कल, इंडिविजुअली फार्मूला लगा रहे थे एक एक करके, तो उसमें वो इसको जमा नहीं कर रहा था क्योंकि वो कहता है कि मैं जमा करता हूँ नंबर्स को। तो ये लेटर आ गया, लेटर को मैं जमा नहीं करूंगा। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, हम फंक्शन लगाएंगे। हम उसे बताएंगे कि हम इस रेंज से इस रेंज तक जमा करना चाह रहे हैं। तो उसमें चाहे आपने नंबर आ रहे हैं या आपके जो है लेटर आ रहे हैं, वो उसको जमा कर देगा, लेकिन जमा नंबर्स को ही करेगा, लेटर्स को वो वैसे ही छोड़ देगा। ये क्लियर हो गया आपका सम का फार्मूला। जो हेडिंग है, हेडिंग हमेशा नॉर्मल टेक्स्ट से ज्यादा रखें। ये मैंने 12 रखी है तो आप इसको 14 कर दें। और उसके बाद ये टोटल जो लास्ट रिजल्ट होता है इसको भी आप 14 कर दें। और इस सारे को बोल्ड कर दें इस तरह से। तो अब आप इसको दोबारा से सेंटर 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 कर देंगे और आप इसके जो सेल हैं वो थोड़े से सेट कर देंगे। अब देखिए ये जो स्टूडेंट नेम का सेल है, अगर आप इसको सेट नहीं करना चाह रहे तो आप इसको रैप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो रैप टेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, थोड़ी जगह पे मैनेज हो जाएगा। बाकी आप इनको जो है वो थोड़ा सा खोल देंगे, यानी जितना ताकि नजर आ, क्योंकि स्टूडेंट नेम दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल था इसलिए मैंने इसको रैप टेक्स्ट कर दिया। बाकी जितने भी हैं वो सिंगल है, जैसे सोशल स्टडी है, सोशल स्टडी को भी आप रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। सोशल स्टडी को भी रैप टेक्स्ट किया जा सकता है ऐसे, क्योंकि ये भी दो वर्ड्स के ऊपर था। बाकी सारे जो हैं वो एक वर्ड के ऊपर है। तो जो दो वर्ड वाला होगा उसे हम रैप टेक्स्ट जो है वो कर सकते हैं। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। इसमें मैंने क्या इस्तेमाल किया है, इसमें या आप इनको भी सेंटर सेंटर कर सकते हैं। आपने इसको सिलेक्ट किया, सेंटर सेंटर कर दें और ऊपर से भी सेंटर सेंटर कर दें, तो बिल्कुल दरमियान में ये नंबर आ चुके हुए हैं और ये आपका रिजल्ट आ गया। दोबारा फार्मूला देख लें, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और ऊपर फार्मूला बार में ये फार्मूला आ रहा है। तो फार्मूला क्या है,
इज इक्वल, उसके बाद हमने फंक्शन बताया, सम करना है, उसके बाद हमने फर्स्ट सेल एड्रेस बताया, कॉलन लगाया, आखिरी सेल एड्रेस बताया, ब्रैकेट बंद की और एंटर का बटन प्रेस कर दिया, तो ये फॉर्मूला परफॉर्म हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो मुझे चैट में साथ साथ बताते जाइएगा। जिस तरह कल क्लास एक्टिव हुई थी, आज भी उसी तरह से जो है वो आप क्लास में बताते जाइएगा। तो अब उसके बाद दोबारा से हम नोट्स की तरफ देखते हैं। तो नोट्स में यहाँ पर उसने बताया हुआ था कि 3 चीज़ों को जमा किया है। मैंने थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ों को जमा कर दिया ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए कि इसको किस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं। आगे एवरेज आ गई कि एवरेज क्या है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है और लगाते कैसे हैं। दिस फंक्शन इज यूज टू गेट द एवरेज ऑफ गिवन वैल्यू और रेंज, रेंज या गिवन वैल्यू की एवरेज यानी औसत। अगर हम कहते हैं कि इसने एवरेज कितने नंबर लिए हैं, एवरेज भी इस्तेमाल होता है कि इसकी एवरेज क्या थी, यानी कि अगर इस सारे नंबरों को देखा जाए तो इसकी एवरेज क्या बनती है। तो एवरेज के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। एवरेज के लिए जैसे सम समेशन से बना है, लेकिन एवरेज के लिए एवरेज पूरा लिखना पड़ेगा, यानी AVERAGE पूरे स्पेलिंग लिखने पड़ेंगे और हम इसकी एवरेज जो है वो लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है टोटल है ना, टोटल के बाद हम आगे आगे ही यहाँ पर एवरेज का फार्मूला लगा देते हैं। AVERAGE एवरेज है। और अब इसका फॉर्मूला क्या होगा एवरेज का, तो उसके लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे। बेसिकली एवरेज होती क्या, मैं आपको बता दूं। एवरेज हम क्या करते हैं कि जैसे मेरे पास, मैं इनके ना ऊपर सॉरी फॉर्मूले के मैंने इक्वल लिखा हुआ था। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 बुक्स हैं और मैंने नंबर लिया 294। तो 294 को 6 के ऊपर डिवाइड कर दूंगा तो वो जो नंबर आएंगे वो एवरेज होंगे। तो हम एवरेज फॉर्मूला की मदद से कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे इक्वल का साइन लगाएंगे, एवरेज पूरा लिखेंगे, AVERAGE ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम रेंज बताएंगे कि किसकी एवरेज लेना चाह रहे हैं। तो हम बताएंगे उसको कि D5 है, उसके बाद कॉलन, कॉलन शिफ्ट दबा के लगाएंगे और I5 है और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो एवरेज 49 मार्क्स आते हैं। तो एवरेज यानी कि जैसे इसने 50 भी लिए हैं और उसके बाद 48 भी हैं, तो एवरेज इसके मिला के जो है ना वो 49 मार्क्स आते हैं। तो एवरेज भी क्लियर हो गया। हम किसी भी चीज की एवरेज निकालना हो तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे क्रिकेट के मैच में जब किसी ओवर में जो है वो 12 स्कोर लग रहा होता है, किसी ओवर में जो है वो 10 स्कोर लग रहा होता है, किसी ओवर में 5 स्कोर लग रहा होता है, तो वो कहते हैं तीनों तीनों ओवर्स की एवरेज क्या निकलती है। तो हम क्या करेंगे, उन तीनों के स्कोर को जमा करेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे, हम कहेंगे एवरेज इतनी बनती है। जब एक जो है वो टीम खेलती है, 20 ओवर मुकम्मल कर लेती है और वो टारगेट देती है 290 का, तो वहां पे उसने एवरेज निकाल के बताई होती है कि 290 जो है वो टारगेट है और आपके पास 20 ओवर है, तो आपको पर ओवर इतने जो है आपने लेने हैं, इतने स्कोर बनाएंगे तो आप ये अचीव कर सकेंगे टारगेट। तो वो वहां पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, एवरेज का फार्मूला लग रहा है कि आपको पहले से वो निकाल के बता देता है कि भाई इतनी एवरेज है। या आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने बस पासिंग मार्क्स जो है ना उतने लेने हैं, मैंने पूरी तैयारी नहीं करनी, तो आप देखें आपका टोटल मार्क्स कितने हैं, उसमें से देखें पासिंग कितने हैं। अब पासिंग मार्क्स को जैसे 300, अगर 100 में से 33 नंबर वाला पास है, तो आप क्या करेंगे, उस 33 को आप देखेंगे आपके पास बुक्स कितनी है, आप अपनी बुक्स के ऊपर डिवाइड कर लेंगे। तो वो जो नंबर आएगी आप कहेंगे कि टोटल नंबर तो 100 का है, मैंने सिर्फ 33 नंबरों की तैयारी करनी है ताकि मैं पास हो जाऊं। तो इसको एवरेज बोलते हैं। एवरेज क्लियर हो गया, उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं आगे क्या है। आगे है परसेंटेज। परसेंटेज कल भी मैंने आपको बताया था, अगेन आपका रिपीट हो जाएगा कि आजकल परसेंटेज बहुत चल रही होती है। नंबर जितने भी हो वो कहते हैं कि इतने परसेंटेज वाले को जो है वो अप्लाई कर सकता है लैपटॉप के लिए, इतने परसेंटेज वाला जो है वो एडमिशन ले सकता है, ये वो सारी चीजें। तो सारी बात किसके ऊपर हो रही होती है, परसेंटेज के ऊपर। तो हम भी जब फाइनल रिजल्ट कार्ड बनाएंगे किसी स्टूडेंट का तो उसमें परसेंटेज भी लिखेंगे ताकि किसी को मसला ना आए परसेंटेज की, इसकी क्या है कैलकुलेशन करने की, खुद से ही उसकी जो है वो परसेंटेज निकल आए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल ऑब्टेन मार्क्स टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला है, अप्लाई करते हैं देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो मैंने टोटल लिखा हुआ है,
इस टोटल को मैं कर देता हूँ ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स कर दिया। आप मुझे जल्दी से आप बताइएगा चैट के अंदर कि मैंने यहाँ पर ये समझिए कि रिजल्ट कार्ड बन रहा है क्लास का ना, बल्कि रिजल्ट शीट बन रही है। रिजल्ट कार्ड होता है स्पेसिफिक स्टूडेंट का, और अगर एक पूरी जो क्लास है उसका बनाएंगे तो हम उसको रिजल्ट शीट बोलेंगे। अब आप मुझे जल्दी से चैट में बताइएगा, अपने जो आपके अंगूठे हैं उनको जरा एक्टिव कर लें कि मुझे इस ऑब्टेन मार्क्स और एवरेज के दरमियान एक कॉलम चाहिए टोटल नंबर का। तो मैं कैसे वो कॉलम ले सकता हूँ? ऑब्टेन मार्क्स और एवरेज के दरमियान चाहिए, तो पहले तो बताएं कि मैं सिलेक्शन किसको करूं, ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट करूं या एवरेज को करूं, या के और जे बता दें कि मुझे के के अंदर होना चाहिए या जे के अंदर होना चाहिए। सेल कॉलम मुझे चाहिए दरमियान में, ऑब्टेन और एवरेज के दरमियान में मुझे कॉलम चाहिए। तो मुझे के कॉलम के अंदर होना चाहिए या जे कॉलम के अंदर होना चाहिए? एवरेज, बिल्कुल ठीक बताया, एवरेज के अंदर होना चाहिए। उसके बाद अब मुझे जो है वो कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, होम टैब के ऊपर आऊंगा और सेल वाले जो है वो ग्रुप में आऊंगा, और यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ है, और इस ऑप्शन में ओपन करने के बाद मैं देखूंगा कॉलम। तो कॉलम एक मेरे पास आ गया, तो यहाँ पर मैंने एक कॉलम बना लिया टोटल मार्क्स का। टोटल मार्क्स का जो है वो मैंने कॉलम बना दिया। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कॉलम या रो लेंगे, तो जो उस रो के ऊपर वाली रो होगी या उस कॉलम के पीछे वाला कॉलम होगा, उसकी प्रॉपर्टी सेम वही हो जाएगी। जैसे आपने देखा मुझे यहाँ पर रैप टैक्स नहीं करना पड़ा, वो खुद से ही रैप टैक्स हो गया था क्योंकि पीछे वाला भी रैप टैक्स था। अब यहाँ पर टोटल मार्क्स लगा देते हैं। टोटल मार्क्स जो है वो, इसमें हमने नंबर लगाए हुए हैं, 55 लगाए हुए हैं। तो आप 50 को बनाते हो ना जहन में, इसका टोटल मार्क्स बना दें। तो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 300 जो है वो मेरे पास टोटल नंबर होगा। टोटल मार्क्स 300 होंगे, क्योंकि ये मैंने खुद ही लिखने हैं। अब ये जो 55 लिखे हुए हैं ना, क्योंकि 55 को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, आप इसको जो है वो 49 कर दें। और यहाँ पे भी 55 है, इसको भी 49 कर दें। 49 का, तो बाकी सारे अंदर ही हैं, ठीक है। अब देखिए 300 लिखा, इस 300 को मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहां से पकड़ के नीचे ले आऊंगा, ये 300 भी आ जाएगा। अब एवरेज के लिए भी मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा, यहां से पकड़ के मैं नीचे ले आऊंगा तो एवरेज आ जाएगी यहाँ तक। ठीक हो गया जी। अब आगे जो है वो परसेंटेज का फार्मूला है। परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, इज इक्वल, अब आप लिखेंगे ऑब्टेन मार्क्स का सेल एड्रेस, ऑब्टेन मार्क्स का सेल एड्रेस यानी कि J5। उसके बाद आप करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड करेंगे टोटल के साथ, तो टोटल का सेल एड्रेस लिखेंगे K5 और एंटर कर देंगे। तो इस स्टूडेंट की जो परसेंटेज आई वो है 98, और इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ, तो ये सब की जो है वो परसेंटेज मेरे पास आ चुकी हुई है। क्लियर हो गया? ये जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है ना, फाइनल रिजल्ट, इनको मैं जो है ना वो 14 एंड बोल्ड वाली कैटेगरी में ले जाता हूँ, ताकि हमें पता चले कि ये हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे हल्की सी इसको शेड दे दें, ताकि कुछ इस तरह का इफेक्ट जो है वो आ जाए, ये वाला। तो क्या किया, परसेंटेज के ऊपर मैंने इज इक्वल ऑब्टेन मार्क्स, यानी ऑब्टेन मार्क्स का सेल मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स का सेल एड्रेस, ये मैंने फॉर्मूला लगाया, और लगा के मैंने एंटर किया तो उसने उसकी परसेंटेज निकाल दी। वो बता रहा है कि सीरियल नंबर 1 यानी SS जो स्टूडेंट है, इसके 98% मार्क्स हैं। एवरेज मार्क्स इसने लिए हैं 49, और टोटल मार्क्स इसके जो इसने obtain किए हैं वो है 294। सबको सिलेक्ट, ये देखें यहाँ से मैंने, यहाँ पे मेरा कर्सर है और मैंने माउस का जो बटन है ना ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये ड्रैग एंड ड्रॉप बटन ही मैंने छोड़ा, जहां तक मुझे सिलेक्ट करने हैं मैंने वहां पे लाके छोड़ देता हूँ, तो ये सिलेक्ट हो जाते हैं।
एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जहां से आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वहां पर आने के बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, और ये हैंडल जो है, ये जो की एरो वाले बटन है, इन बटन की मदद से आप ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करके इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन दो तरह से है। एक सिलेक्शन आपको बताई थी, F8 प्रेस करना है आपने। जैसे कि फर्ज करें यहाँ पे हैं, और उसके बाद आप जो है वो F8 प्रेस करें और लास्ट पे क्लिक कर दें, तो ये भी सिलेक्ट कर देता है। ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। क्या किया कि जहां से सिलेक्ट करना है वहां पे क्लिक किया। यानी यानी फर्ज करें ये मैंने जो हेडर है ना मेरा, मैंने इसको सिलेक्ट करना है, ये जो टाइटल लिखा है मैंने, तो सीरियल नंबर पे हूं मैं। उसके बाद मैंने F8 प्रेस किया और मैंने यहाँ तक सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा माउस के साथ, तो ये सारा सिलेक्ट कर देगा। सिलेक्ट करने के बाद जो है आप इसकी फॉर्मेटिंग कर लें, और फॉर्मेटिंग करने के बाद आपने एस्केप का बटन दबाना है। एस्केप, ESC, और फिर ये खत्म हो जाएगी सिलेक्शन। कीबोर्ड के कॉर्नर पे, राइट साइड पे कॉर्नर, लेफ्ट साइड कॉर्नर पे होगा, टॉप कॉर्नर पे एस्केप का बटन। अच्छा जी, ये हो गया। परसेंटेज होगी, परसेंटेज के बाद नेक्स्ट जो है वो चलते हैं हम। ये फॉर्मूले साथ है, ये जो सिंटैक्स है ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस तरह से हम फॉर्मूला लिखेंगे। आगे मैक्स है, यानी कि हम चाह रहे हैं कि हमें पता चल जाए कि ये जो स्टूडेंट है इसने सबसे ज्यादा नंबर किस में हासिल किए हैं, यानी कि किस बुक में इसके नंबर सबसे ज्यादा हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी शीट पे जाएंगे और यहाँ पे ही हम नेक्स्ट एक सेल बना देंगे मैक्स का, यानी मैक्सिमम लिख लें या मैक्स लिख लें। तो अब हम चाह रहे हैं कि हमें ये भी पता चल जाए कि इस स्टूडेंट ने इस बुक में जो ज्यादा अच्छे नंबर लिए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल मैक्स, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद कॉलन लगाएंगे और लास्ट सेल एड्रेस लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो वो बता रहा है कि 50 नंबर हाईएस्ट नंबर लिए हैं इस स्टूडेंट ने। नीचे हम ऐसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो वो बता रहा है कि जो 80 स्टूडेंट है उसमें भी 50 नंबर हाईएस्ट हैं, RJ के 49 हैं, और RR के जो है वो 40 हैं, SF के 49 हैं, और SS के 50 हैं। मैक्सिमम नंबर बता दिए उसने। इसी तरह से आगे मिनिमम, मिनिमम का भी सेम फॉर्मूला है, इज इक्वल MIN, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल एड्रेस, कॉलन, लास्ट सेल एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो मिनिमम बता रहा है कि इसके 48 हैं, और इसके 45 हैं, 40 हैं, 45 और 48 हैं, ये उसने मिनिमम बता दिए। यहाँ तक भी क्लियर है, मैक्स एंड मिनिमम। मैक्स एंड मिनिमम तक भी क्लियर है तो बता दें मुझे, नेक्स्ट, फिर ताकि हम आगे चल सकें। इन जो है ना, ये जो इसके लेक्चर्स के नोट्स की डिमांड कोई भी नहीं कर रहा, किसी ने भी नहीं कहा कि नोट्स चाहिए। दूसरा जो है वो जो लेक्चर अपलोड हो रहे हैं वो लेक्चर्स को भी अ, अभी तक कोई सही तरीके से शायद नहीं देखा जा रहा। वो मैंने फेसबुक के ऊपर भी उनके लिंक लगा दिए हैं। फेसबुक 2-3 दिन से डाउन जा रही थी, कल रात से उसने वर्किंग शुरू की है। जितनी चीज़ें पेंडिंग थी, क्योंकि फेसबुक भी टारगेट देता है कि आपने ऐसी इतनी इतनी चीज़ें अपलोड करनी है, फिर आपका पेज रैंकिंग में रहेगा। तो मैंने वो चीज़ें अपलोड कर दी हैं। मैंने अपनी तरफ से अपना काम मुकम्मल कर दिया। अब आपका काम है जितनी चीज़ें फेसबुक के ऊपर अपलोड हुई हैं पेज के ऊपर, उनके ऊपर एक्सप्रेशन भी देने हैं आपने, और कमेंट्स भी करने हैं, और उसको शेयर भी कर सकें तो वो भी करना है। ये सारी चीज़ें। आगे मिनिमम भी हो गया। आगे आ गया लार्ज। तो शो लार्जेस्ट नंबर वैल्यू ऑफ पोजीशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू आवर ऑन रिक्वायरमेंट। यानी कि वो कह रहा है कि इसके अंदर जो है वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो लार्ज चाहिए हमें। तो K स्टैंड फॉर नंबर ऑफ पोजीशन विच यू रिक्वायर, लाइक इफ यू वांट टू गेट द सेकंड बिगेस्ट वैल्यू देन यू हैव टू यूज दिस फंक्शन जस्ट लाइक इज इक्वल लार्ज, और आगे रेंज बताइए और कोमा K लिख दिया। इसको जो है वो ये नीचे बताया गया है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं, जैसे हम पोजीशन निकालते हैं ना, पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, वो निकालते हैं, तो ये उसके लिए जो है ये इस्तेमाल होता है।
ये जो लार्ज और स्मॉल है। अब जैसे कि इसके ऊपर अगर हम आते हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने मैक्स निकाला, मैंने मिनिमम निकाला, ये मैं निकाल रहा हूँ नंबर के अंदर से। किसके अंदर से मैंने निकाला? नंबर्स के अंदर से निकाला। आप जो है ये मैक्स, क्योंकि ये पूरी क्लास की बात हो जाए, किसी एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, तो आप नंबर में से निकाल के बता सकते हैं कि किस स्टूडेंट ने किस में से ज्यादा नंबर दिए हैं। यहाँ तक जो है वो आप इसके बारे में कुछ चीज पूछना चाह रहे हैं पूछ लें, क्योंकि 1 मिनट के अंदर जो है वो क्लास खत्म होगी। फिर मैं नया लिंक शेयर करूंगा, तो इसको हम नए लिंक के साथ शुरू करेंगे। और